तो हेलो टॉपर्स, चलिए बनाते हैं 4.4 का वन नंबर। उसमें 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघातीय समीकरणों का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों की अस्तित्व हो तो। अस्तित्व, फिर वो क्वेश्चन वहाँ अस्तित्व हो तो ई क्वेश्चन पूछी तनी कही के एग्जाम में कितने पूछी दे दी क्वेश्चन। मान लेते हैं पहले का क्वेश्चन लिख देते, 1 नंबर 1 के 1। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, रख दो जाए। क्वेश्चन दे दी तब तनिक ध्यान डालो। तो क्वेश्चन ही दे दी तो में तनिक है सब बड़का लंदी पंदी ना लिखी। ठीक है, बस तनिक लिखी कि इसका शून्य ज्ञात करे या इसका मूल्य ज्ञात करे। ठीक है, मूल्य ज्ञात करे, चाहे लिख दी कि द्विघातीय समीकरण का मूल्य ज्ञात करे। नीचे दिए गए एवढे दे ले ये दूगो दी मूल्य ज्ञात करे। ठीक है, क्या कि हम देख ले हमेशा ये देला। तो सबसे पहले लिखा दिया गया है आंसर में। ठीक है, उत्तर लिख के दिया गया। ठीक, तनी एग्जाम हॉल में ही लिखे लो। ए में भी वे नियम चली कि अगर डी बराबर है तो इसका मूल्य क्या होगा कि अस्तित्व में है। अगर उसके बाद से डी 0 से बड़ा है तो अस्तित्व में है, डी 0 से छोटा है तो अस्तित्व में नहीं है। बस यही कंडीशन लगी। तो सबसे पहले उतारो 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए बराबर x² के ए कह जाला तो 2। देखो पहले चैप्टर पढ़ा दिल बनी, दूसरा मैंने पहले का एक्सरसाइज में कैसे पहले वाला वैसे थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा फास्ट चलता है। ठीक बा, फास्ट मतलब समझा तो चलबे करे, बस थोड़ा सा। तो बी बराबर एक्स के बी कह जाला -3। ठीक बा, सी का चीज हो जाई जना में x² ना होगा और x ना, तो जना कोएफिशिएंट कह जाला जना के मान हो जाए 5। ठीक बा, तो डी ज्ञात करा। तो डी के सूत्र का होला b² माइनस 4ac। तो अब देखा बी के मान कितना बा 3 बा, 3 के स्क्वायर 4 कितना बा 4 गुने ए कितना बा 2 गुने 5। 3 के स्क्वायर करम तो 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो 4 दूनी 8 8 8 बचे 40 माइनस 31। मतलब हाँ देखो डी, ठीक है, डी का होता है 0 से छोटा हो गए तो क्या हो गया, हमें हाई कंडीशन में आ गए तो क्या हो जाए ये अस्तित्व में नहीं है। चाहे लिख दे डी लेस देन 0 ये अस्तित्व। अगला बार तने भुलाई ना नू, तीसरे अस्तित्व में नहीं है। ठीक, यही में दूसरा का क्वेश्चन हमने बना लिया। ठीक, तो दूसरा का क्वेश्चन क्या दिले वो लिख लो, बोलो लो। देखो कितना, अब जैसे पहले लिख देते नहीं दिया गया है, मान लो आंसर हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन बना होता है। आंसर दिया गया है, ठीक है, दिया गया हमेशा लिखना है। ठीक है, 3x² माइनस 4x√3 प्लस बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान खत्म हुई तो फिर ना बने, वैसे पहले सबसे अच्छा से समझ लो, फिर टाइम दे के आराम से वीडियो रोक के तनी फिर बने लो। ठीक बा, तो एक देख लो। तो सबसे पहले हम ज्ञात करें ए बराबर का हो जाए 3 हो जाए कितने x² के कह जाला 3 ए कह जाला, अब बी के कहना कह जाला x के या एक छूटल बा वैसे कह जाला। क्वेश्चन बहुत जरूरी लिखल, सही सही लिखल बहुत जरूरी है, मान उधर गलत हो जाला। तो बी बराबर -4√3, सी बराबर 4। ठीक बा, तो अब देखा तो डी ज्ञात करेगा बा, काहे कि मूल तो प्राकृतिक भी तो ज्ञात करना है, मूलों के अस्तित्व हो तो। ठीक बा भाई, तो बहुत बड़ा चीज है, वैसे कहा जाला तो एगो चीज बताओ तनी। तो इंग्लिश में तो लिखा जाला आ तो ए तरह लाइफ में सबसे ज्यादा घमंडी वर्ड तो हम ना पढ़म तो का करब, हम ना खाएम तो, जैसे हम ना बात करम तो, ना बात करम तो ये बोल के गुस्सा बा, ना बात करम तो
तो एक घमंड हो गए। तो एकरा घमंडी वर्ड हम अपना नजर में कोई हमरा के बतैले नहीं है, बट हम सबसे ज्यादा कहनी ये घमंडी वर्ड है। जेकरा अंदर ज्यादा आगल तो नु तो घमंड वर्ड हो गए। एकरे के एगो और तरीका से यूज कर जाला अच्छा वर्ड से। जितने घमंड है उतने एक से इंसान सीखे के मिलेला। जैसे मान लो हम गाली दिया, आप मैंने कोई आके कहा था कि फलाना आदमी गाली दिया, तो एक कावन बातें खत्म हो गई, खत्म हो गई ना। जैसे कावल कि एक आदमी कलस कि तारा के एक आदमी गरियावत रहल, तो अगर वे कहे पूछे लगनी कथी गरियावत रहल, तो हमारा गुस्सा बढ़ी, ओकरा से रिश्ता खत्म हो, उ चाहता रिश्ता खत्म हो। आइल हम खाली पूछनी तो ओके मुँहे आवाजे खत्म। तो बहुत खराब भी चीज है और अच्छा चीज है। हम तो कहीं सबसे ज्यादा घमंडी वर्ड है, ठीक बा, घमंडी और अच्छा भी चीज है। तो याद रखे लो, बस यूज करे के डिपेंड हो गई थे। तो ई सब पता कब समझ में आवेला, जब बहुत बड़ा इंसान बन लगवा लोग नु, जब यूज कर लगवा इंसान, तो वही तरह कह जाला। जैसे मान लो कोई झगड़ा होता तो कहता है तोर अब्बा इतना बोलना हुआ, भोजपुरी में कोई बोला था चाहे आपके फादर ये बोले हैं, तो बातें खत्म हो गई। अगर वो काका बोला बता हमरा के, तो ऐसा का हुई, तो का हो कि लफड़ा बढ़ जाई, बात खत्म। अब जैसे कि कोई बात नहीं करेगा, कहता कि चल चाय पिए, तो चल जा। अगर मान लो कोई अच्छा चीज बा चाय पिए चल, अब कोई तो अब कोई कहता है पैसा जैसे कोई कहता है तारा के बुराई करत रह, तो बात खत्म। आउए का जैसे अब घमंड के तरह बा, घमंड के वर्ड से सीखनी तो कहाँ से आ गए। अगर घमंड इतना खराब है उनके इंसान के बर्बाद कर दी। आइगर याद रखे लोग, हर जगह लिखल बा घमंड एगो ऐसा चीज है नॉलेज के भी बर्बाद कर देला। नॉलेज मतलब जन पढ़त नहीं जानू वो बर्बाद हो जाए, वैसे घमंड ना करे के चाहिए, ठीक बा। अब चलो पॉइंट पर आवल जा, ठीक बा। तो डी बराबर तो का सूत्र होला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक बा। तो डी बा बी कितना बा 4√3 के स्क्वायर माइनस 4a कितना बा 3, तो एक गुना लिख लो, गुने 4 गुना है ये है वो बट लिख देता नहीं। तो डी बराबर अब देखो 4 चौका 16 और गुने √3 से निकली तो 3 हो जाए, 4 चौका 16 और 3 एक भी अस्तित्व इतना होता है, 4 चौका 16 3 48, डी बराबर 48 माइनस 48, डी बराबर 0, ठीक बा। 0 आ गए तो का हो गए अस्तित्व है और मूल्य बराबर होगा। तो लिख दो सबसे पहले जो है हमें ज्ञात करें के बाद लिख दो ये अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, ठीक बा। जब अस्तित्व में हो जाए तो क्या करेगा बा, अस्तित्व में रहे तो क्या करेगा बा मूल्य ज्ञात करेगा। तो मूल्य ज्ञात करेगा x बराबर का लो सूत्र बोला लो बी माइनस प्लस माइनस बटा 2a, वेरी गुड, ठीक बा। x बराबर मान रखा माइनस बी की जगह पर मान रखा माइनस बी के नवा है देवा ना, तो का बा माइनस अंदर लग के देखो माइनस पहले से हम मतलब है सूत्र वाला आई माइनस है के माइनस है, ठीक बा। प्लस माइनस रूट अंडर तो बी बा, तो बी ये है माइनस 4ac 4a मतलब a कितना बा 3, c कितना बा 4। एगो चीज है मैं सिखाया अब थोड़ा देर में 2a बराबर कितना बा 3, ठीक बा। तो गुना है, ठीक। हमने हो पता चलता है, ठीक बा। x इक्वल टू प्लस माइनस 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 प्लस √3 हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। देखो इस चाचू 16 सोलते 48 हो गए, हमने हाई चीज पहले से हिंगो बनेला नहीं सब इससे जल्दी कर देंगे। अब माइनस 4 3 12 12 चुका 48 बटा 3 दूनी 6, x बराबर 4 बटा √3 प्लस माइनस 48 में 48 चली तो 0, तो 0 के रूट निकाले तो अदबा 6, x बराबर 4√3 बटा 6 एक के 2 बेर ले ला 4√3 बटा 6
अभी 6 के तरह देखो कितना आ जाता है, प्लस माइनस जीरो में कोई भी चीज में जीरो जोड़ा जाला तो का होला उतने हो जाए। जैसे 2 रुपया और 0 रुपया, 2 रुपया जोड़ 0 रुपया तो 2 रुपया, 2 रुपया में से 0 रुपया घटा दो तो 2 रुपया, ठीक बा ना, बढ़े ना घटी। तो मैंने 2 पे लिखे बा दू बहुपद है तो x बराबर का हो जाए। अब ऐसे काटा 2 4 दूनी 2 2 चौका 3 आ गए, ठीक बा। अब देखिए हमें वो चीज़ सिखेला नहीं, कहाँ लिखी तरह के अच्छा से, हाँ √3 गुने √3 बराबर 3, ठीक बा। अब देखिए एक चीज एक लाइन और नीचे ले चलते हैं, ओकरा बात तनी के सिखा। यहाँ गौर से देखिए लो सही से, है 3 बचल बा, यहाँ 3 लिख दागे, x बराबर आयु कटे 2 हो जाए है 3 ठीक बा। यहाँ 2 लिखल जरूरी बा, छूट गइल है 2 नहीं है तो 2√3 बटा 3। एकरा के देखिए एक चीज 2√3 हम है √3 के देखिए है लिख सकते हैं, है √3 है एक जगह पर लिखा था नहीं काहे के पीछे रीजन हम बताओ तनी, एक सेकंड रुक जा। एकरो के जगह पर √3 गुने √3 है, देखिए हाई रूट से हाई रूट कैंसिल, हाई रूट से हाई रूट कैंसिल, x बराबर 2 बटा √3, x बराबर 2 बटा √3 हाँ, तो x बराबर 2 बटा √3, 2 बटा √3। ई काहे कटनी है, काहे कि ऊपर भी √3 रहला नीचे 3 रहला, आंसर यो हो जाए, लेकिन हमने और छोटा क्रम में लिखे चाहिए √3 बटा √3 गुने √3, ये कट गल बची रूट। तो हाई याद रखे लो, हमेशा ध्यान रखा जाला कि √3 गुने √3 बराबर 3 होला। कोई भी चीज़ के 2 बेर गुना कैले रूट से बाहर आ जाए, ठीक बा, तो ये आंसर ये हो जाए, ठीक बा। अगर तनिक हो सकता यहाँ भी आंसर दे लोगो बट कोई बात ना, यहाँ भी आंसर दे लोगी, यहाँ ठीक बा, ये भी आंसर दे लोगी किताब में तो का हो गई, तो मतलब हमने के स्टेप और लिए नहीं सन तो यहाँ तक आ सकता है आंसर, बट आंसर यहाँ तक ही लिखिए लो, है तनी मत घेरिए लो, समझाओ कनी, ठीक बा। है अलग है अलग है, बस एक चीज़ है में सबसे इम्पोर्टेंट चीज का समझ में आइला इतना देर से पढ़ाओ तनी लेक्चर में तो का आइला कि डी बराबर बराबर 0 हुई तो मूल्य अस्तित्व में बा, और ओके मूल्य क्या होती बराबर बराबर है, देखो डी बराबर 0 आइला तो अस्तित्व में है और मूल्य देखो दोनों बराबर आइल बा ना। अगर डी से बड़ा है तो मूल्य अस्तित्व में है लेकिन डिफरेंट अलग अलग आंसर है, और वही अस्तित्व क्या होगा कि जब मूल्य डी 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, डी से जब छोटा हो तो अस्तित्व नहीं होगा, जब अस्तित्व में नहीं होगा, जैसे अस्तित्व में नहीं होगा, जैसे ये अस्तित्व में नहीं था तो इसका आंसर नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है यदि मूल्यों को अस्तित्व में हो तभी तब इन्हें ज्ञात करेगा, अगर नहीं है तो नहीं। और याद रखे लाइफ में तो ठीक बा, का समझ में आवला, ऐसे सबक सीखे के चाहिए। दुनिया कहले लो माता पिता लाइफ कथी है और टीचर एक सफ़र, हम मतलब सफ़र के लिए एक रास्ता है, तो हर बात सीखे के चाहिए, अच्छा चीज़ें सीखे के चाहिए। बहुत सारे टीचर लोग गलत भी सिखावल लो तो वो बात ना सीखे के चाहिए। चलो ऑल द बेस्ट।